हाँ, अगला शुरू करते हैं हम। पाठ 6 दहन एवं ज्वाला। तो दहन क्या है? नीचे दिए गए पदार्थों में दाह्य एवं अदाह्य पदार्थों की पहचान कर लिखिए। तो लकड़ी, कागज, लोहे की कीलें, पत्थर का टुकड़ा, मिट्टी का तेल, कांच और कास्ट कोयला। तो इसमें लिखना है कि वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। अब अलग अलग करना है। इनमें दाह्य पदार्थ में लिखना है लकड़ी, कागज, मिट्टी का तेल और कास्ट कोयला। अदाह्य पदार्थ में लिखना है लोहे की कीलें, पत्थर का टुकड़ा और कांच। फिर ये है, अगला प्रश्न है, ऊष्मीय मान किसे कहते हैं? ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम कोष्टक में kJ/kg मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ईंधन क्या है? अच्छे ईंधन की विशेषताएं लिखिए। तो घरेलू और औद्योगिक उद्योगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि है। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। विशेषताएं, इसे सहज उपलब्ध होना चाहिए, इसे सस्ता होना चाहिए, वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलना चाहिए, इसे अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करना चाहिए, इसे जलाने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं उत्पन्न करना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोलियम गैसें ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर लिखना है, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती है। अगला प्रश्न है, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है? कारण लिखिए। तो लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है। इससे सांस लेने में तकलीफ होती है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त तो नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न है कि तीव्र दहन, स्वतः दहन तथा विस्फोट से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो तीव्र दहन में लिखना है, घरेलू LPG गैस जलाने पर तेजी से जलने लगती है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। उदाहरण में लिखना है LPG यानी ये सब गैस हैं, और CNG ये लिख देना है। फिर लिखना है स्वतः दहन के बारे में। तो ऐसा दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है स्वतः दहन कहलाता है। उदाहरण फास्फोरस जो कमरे के ताप पर जल उठता है। और अगला लिखना है विस्फोट। विस्फोट के बारे में लिखना है कि जब कोई पदार्थ आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न करता है तथा बड़ी मात्रा में गैस निकलती हो तो ऐसे पदार्थ विस्फोटक पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण पटाखे का जलना। अगला है ज्वलन ताप किसे कहते हैं? क्या कारण है कि कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता है? तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है।
कागज के टुकड़े का ज्वलनताप कम होने के कारण आसानी से आग पकड़ लेता है, जबकि लकड़ी के टुकड़े का ज्वलनताप अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण लकड़ी का टुकड़ा आसानी से आग नहीं पकड़ता है। अगला प्रश्न है कि मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी को अच्छा ईंधन माना गया है, क्यों? तो मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी को अच्छा ईंधन माना गया है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। अब दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने हेतु क्रियाकलाप का वर्णन करना है। तो जी ऐसा फोटो बना लेना है, ऐसा लगभग, और इसमें लिख देना है कि चित्रानुसार हम व्यवस्था करके देखते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। और अवस्था बी में जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। अवस्था सी में ज्वाला बुझ जाती है और उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती। अगला प्रश्न है कि मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाकर इसके विभिन्न क्षेत्रों को समझाइए। तो ये किताब में भी बना हुआ है, ऐसा इसको बना लेना है। ये ज्वाला बना लेनी है। इसमें सबसे गर्म भाग, इधर पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला, इधर कम गर्म और सबसे कम गर्म बाएं तरफ, और दाहिने तरफ लिखना है इधर बीच वाले में आंशिक दहन वाला मध्य भाग जिसको पीला, और इधर बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र जिसे काला क्षेत्र, और नीचे मोमबत्ती का चित्र बना देना है। तो इस तरह ये पूरा हो जाएगा। अब आ जाते हैं